नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षाविद रितेश में। दोस्तों, आज हम आपको लर्निंग डिसेबिलिटी बताएंगे जो टेट हो, सीटेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का लर्निंग डिसेबिलिटी से आना ही आना है। इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको डिस्क्राइब किया है। जिसको जो भाषा समझ में आ रही है उस भाषा में समझ के एग्ज़ाम में पूरे नंबर लाने की कोशिश करेगा। तो पहला है लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, मैंने फिगर दिए हुए हैं। ये बच्चा लिख रहा है, शायद कुछ अबेकस में कर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। ये देखिए, इसे माइंड में कई टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई गई हैं। ये बच्चा खुश है। ये देखिए, इस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये 2 सत्ती 14 नहीं कर पा रहा है, 5 9 45, 2 छंग 12 नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यही मैंने आगे डिस्कस किया है। इंग्लिश में बताऊंगा, फिर हिंदी में, और फिर डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, ये देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी बता रहा हूँ मैं। लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी, सम स्टूडेंट हैव यूनिक चैलेंज दैट मेक लर्निंग इन ए ट्रेडिशनल क्लासरूम डिफिकल्ट। एग्जाम्पल, विजुअल और हियरिंग impairment, attention deficit disorder, handicapped, chronic illness, etc. Learning disorder that are most conspicuous usually revolve around reading, writing और कैलकुलेशन। तो देखिए, हिंदी में अब आपको बताता हूँ। अधिगम अक्षमता का अभिप्राय, अर्थ तथा विशेषताएं। इससे अभिप्राय उन दशाओं से होता है जो मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होने वाले किसी के द्वारा बोली गई बात को समझने में अक्षम होने, बोलने में असमर्थ होने, लिखने में असमर्थ होने, शब्दों को ठीक प्रकार से ना देख पाने के कारण, पढ़ने में असमर्थ होने, बोलने में असमर्थ होने, लिखने में असमर्थ होने, गणितीय संख्याओं में कठिनाई होने के संबंधित है। ऐसा बालक जो उपरोक्त दशाओं में किसी एक या एक से अधिक कारणों में अधिगम में परेशानी का सामना करता है या पूरी तरह सक्षम है, तो उसे अधिगम निर्योग्य बालक या अधिगम अक्षम बालक या अधिगम अशक्त बालक कहा जाता है। पूरी तरह यहाँ पे अक्षम होगा। ठीक है, पूरी तरह अक्षम है। तो हमने क्या कहा? लर्निंग डिसेबिलिटी, सम स्टूडेंट हैव यूनिक चैलेंज दैट मेक लर्निंग इन ए ट्रेडिशनल क्लासरूम डिफिकल्ट। एग्जाम्पल, विजुअल, किसी को देखने में, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट, किसी को अटेंशन में दिक्कत है, किसी को हैंडीकैप्ड है, कोई क्रोनिक पुरानी बीमारी से, इलनेस से पीड़ित है। लर्निंग, कोई को लर्निंग डिसऑर्डर है। दैट आर मोस्ट कॉन्सिबियस यूजली रिवॉल्व अराउंड रीडिंग, कुछ रीडिंग, किसी को पढ़ने में दिक्कत है। राइटिंग, किसी को राइटिंग लिखने में दिक्कत है, और किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है। ये सभी चीजें मिलाकर क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर। क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर। तो अब लर्निंग डिसऑर्डर की परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन हमारा फर्ज बनता है आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊं। ठीक है, आगे बताता हूं कि क्या एग्जाम में आएगा। अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण, अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो प्रकार में से पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, मेरे माउस पॉइंटर के हिसाब से चलेंगे। इट इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। Basic reading problem occur where there is difficulty in understanding the relationship between sound, letters and words. Reading comprehension problem occur when there is inability to grasp of meaning of words, phrases and paragraph. ठीक है, क्या है? डिसलेक्सिया। इट इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। इट इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। ये देखिए, बच्चा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये जे बना है, टू बना है, एफ बना है। अंडरस्टैंडिंग डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? हिंदी में समझते हैं। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। देखिए, तारे जमीन पर एक बच्चा नहीं, मूवी नहीं थी जिसमें बच्चा लिखता था। तो डिसलेक्सिया सीखने क्षमता समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि में प्रभावित नहीं करती, लेकिन बच्चा सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो क्या है? द बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम अकर वेयर देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन साउंड, लेटर एंड वर्ड। इट इज रेजिस्टेंट डिसेबिलिटी इन रीडिंग। डिसलेक्सिया क्या है? लिखने की अक्षमता। क्या है? लिखने की अक्षमता। लिखना, लिख। डिसलेक्सिया क्या है? समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। तो क्या है? लिखने की अक्षमता है। इट इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। डिसलेक्सिया क्या है? इट इज लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। अगला पूछते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स। डिसकैलकुलिया इसे कहते हैं। डिसकैलकुलिया, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस।
A child ability to do math will be affected by language learning disability or a visual disorder or a difficulty with sequencing, memory or organization. नीचे लिखा है, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ, ये बच्चा देखो कुछ 1 2 3 4 8 कर रहा है लर्निंग, तो ये क्या मैथ नहीं समझ में आ रही है इससे, क्या इस चित्र में बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रही है, मैथ नहीं समझ में आ रही है। डिसकैलकुलिया क्या है, एक ऐसी परेशानी जो बच्चों को मैथ्स या ऐसी भी की चीज़ जिसमें गणित का इस्तेमाल हो उसको सॉल्व करने में परेशानी खड़ी करती है। डिसकैलकुलिया को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इसमें मैथमेटिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक ऐसा ही नाम है, मैथमेटिक लर्निंग डिसऑर्डर भी इसका नाम है। तो डिसकैलकुलिया क्या है, एक ऐसी परेशानी जो बच्चे को मैथ्स या मैथ्स की कोई चीज़ जिसमें गणित का इस्तेमाल हो सॉल्व करने में परेशानी होती है। क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन निकल रहा है ना, तो डिसकैलकुलिया, ठीक है। अगला डिसग्राफिया, अब डिसग्राफिया क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मेरा नाम पे है, मेरा पापा, मेरा 5वीं, मेरी बहनों का नाम, क्या लिखा है सब, मेरी पहली लिख रही हूँ, पता नहीं क्या है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया, क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। तो ग्राफ टाइप के होते हैं ना, लिखा जाता है, तो डिसग्राफिया। लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग कैन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग और द मेंटल एबिलिटी ऑफ comprehending and synthesize information. Basic writing disorder refers to physical difficulty forming word and letters. Expressive writing disability indicate a struggle to organize through on paper. क्या हुआ भैया इतनी बड़ी इंग्लिश, तो अभी हिंदी में धीमे से समझ लेते हैं। सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है और एक दिमागी असक्षमता की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक खास तरह की सीखने की अक्षमता है जो लेखन कौशल पर असर डालती है। डिस्ग्राफिया एक खास तरह की सीखने की क्षमता है जो लेखन कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और कंप्रिहेंशन यानी अवधारणात्मक पाठों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करना जैसे कि कौशल बाधित होते हैं। लेखन का संबंध भाषा को पढ़ने, समझने और इस्तेमाल करने के कौशल से जुड़ा है। जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन और धीमी होती है। तो क्या है, सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है डिस्ग्राफिया। क्या है, देखो कैसे लिखा हुआ है, सुसंगत रूप से ना लिख पाने की एक अक्षमता क्या है, डिस्ग्राफिया। इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग कैन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग और द मेंटल एक्टिविटी ऑफ कंप्रिहेंडिंग एंड सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला अफेजिया। अफेजिया क्या है, ये देखिए, जिगलिंग लैंग्वेज, अफेजिया। अफेजिया क्या है, ये देखो क्या भूत सा बना है, अफेजिया क्या है। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व द एबिलिटी to understand or produce spoken language. Language is also considered an output activity because it requires organizing through in the brain and calling upon the right word to verbally explain something or communicating with the someone else. Sign of language based learning disorder involve problem with verbal language skill such as ability to retell a story and the fluency of speech as well as the ability to understand the meaning of word, part of speech, डायरेक्शन एक्सेट्रा। तो भैया इतनी बड़ी इंग्लिश हमें नहीं समझ में आ रही, क्या तुमने बताया सर जी। तो आप देखो, वाचाघात यानी अफेजिया मस्तिष्क की ऐसी विकृति, सीधी सीधी बात है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले हुए, लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, स्पष्टता या अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी बात है, क्या है, वाचाघात, मस्तिष्क में ऐसी विकृति जिसमें व्यक्ति को बोलने में दिक्कत होती है। क्या है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज, मतलब बोलने की। अफेजिया या डिस्फेजिया क्या है, बोलने की क्षमता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व द एबिलिटी टू लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज। क्या है, स्पोकन लैंग्वेज। तो वाचाघात, मस्तिष्क की ऐसी विकृति जिसमें व्यक्ति को बोलने, लिखने तथा बोले हुए, लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, स्पष्ट एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, वाचाघात, अफेजिया। क्या है, अफेजिया। अगला ये क्या है, अफेजिया हुआ, मस्तिष्क की ऐसी विकृति जिसमें व्यक्ति को बोलने में कठिनाई हो, अफेजिया। अफेजिया क्या है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज, बोलने में कठिनाई। अगला डिस्प्रैक्सिया।
ये डिस्पेक्सिया क्या है? द हिडन डिसेबिलिटी, मोटर स्किल, ये क्या है भाई सब? चलो देखते हैं। दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिफर टू प्रॉब्लम, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। डिस्पेक्सिया एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित डिसऑर्डर है जो मूवमेंट और कंडीशनर को प्रभावित करता है। जिन लोगों में डिस्पेक्सिया है उनके लिए हर वो काम जिसमें कंडीशनर की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की, वह चुनौतीपूर्ण है। जैसे कि खेल खेलना या कार चलाना सीखना। यह किसी के इंटेलिजेंस का इफेक्ट नहीं करता लेकिन उसके फाइन मोटर स्किल को प्रभावित कर सकता है। इसमें लिखना या छोटी वस्तुओं का यूज करना शामिल हो सकता है। द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार लोगों में डिस्पेक्सिया होने का कोई ठोस कारण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह ब्रेन के संदेश शरीर के प्रसारित होने के तरीके में रुकावट के कारण होता है। यह एक व्यक्ति की सहज समन्वित तरीके से मूवमेंट करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जैसे कि डिस्पेक्सिया फाउंडेशन की वेबसाइट पर बताया गया है। अब वेबसाइट तो हम यहाँ नहीं दिखा रहे आपको, तो एडीएचडी होता क्या है? क्या है? तो नहीं, एडीएचडी सॉरी, तो होता क्या है ये जो हम पढ़ रहे थे डिस्पेक्सिया? तो डिस्पेक्सिया होता क्या है? ये होता है एक ऐसा सामान्य न्यूरोलॉजिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग आधारित डिसऑर्डर है जो मूवमेंट और कंडीशनिंग को प्रभावित करता है। जिन लोगों में डिस्पेक्सिया होता है उनमें हर वे काम जिसमें कंडीशनर की जरूरत हो वह चुनौतीपूर्ण हो, जिसमें कि खेल खेलना या कार चलाना सीखना यह किसी के इंटेलिजेंस को इफेक्ट नहीं करता लेकिन इसमें फाइन मोटर स्किल को प्रभावित करता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा फाइन मोटर स्किल तो डिस्पेक्सिया। फाइन मोटर स्किल किस में प्रभावित होते हैं? डिस्पेक्सिया में। कार चलाना आदमी किसमें नहीं सीख पाता? डिस्पेक्सिया में। खेल किसमें नहीं सीख पाता? डिस्पेक्सिया में। इंग्लिश में देखते हैं। The type of disability refer to problem with movement and coordination in cutting, writing or gross motor skills such as running or jumping. A motor disability is sometimes referred to as output activity, meaning that it is related to the output of information from the brain. In order to run, jump, write or cut something, the brain must be able to communicate with the necessary limbs to complete the action. क्या मतलब हुआ इसका भैया? द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिफर टू प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग, राइटिंग और ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज रनिंग एंड जंपिंग। ठीक है, क्या है? तो एक डिस्पेक्सिया एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित डिसऑर्डर है जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। जिन लोगों में डिस्पेक्सिया होता है उनके हर वो काम जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो वह चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि खेल खेलना या कार चलाना सीखना। खेल खेलना या कार चलाना सीखना या किसी के इंटेलिजेंस को इफेक्ट नहीं करता लेकिन उसके फाइन मोटर को प्रभावित करता है। तो क्या बताएंगे? दिस इज द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिफर टू प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग, राइटिंग और ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज रनिंग और जंपिंग। ए मोटर डिसेबिलिटी इज समथिंग रिफर टू आउटपुट एक्टिविटी। तो ये फाइन मोटर स्किल को डिस्पेक्सिया प्रभावित करता है। अगला है एडीएचडी। एडीएचडी क्या है? ये भैया कोई एडीएचडी अल्फाबेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? एडीएचडी अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज नॉट एक्चुअली ए लर्निंग डिसेबिलिटी बट इट कैन hamper or disrupt learning. Children with ADHD often have problem sitting still, staying focused, following instruction etc. क्या मतलब है? हिंदी में समझो। आपके बच्चे को तो नहीं एडीएचडी की समस्या, जाने लक्षण और बचाव के उपाय। एडीएचडी, हाँ बचाव नहीं बताएंगे, डॉक्टर नहीं है हम, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं कि एडीएचडी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आंसर आपको देना है। एडीएचडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा कर सकता है। इससे ग्रस्त लोग एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक एक जगह बैठने में परेशानी का सामना कर सकते हैं। एडीएचडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा कर सकता है। इससे ग्रस्त लोग एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक एक जगह बैठने में परेशानी का सामना कर सकते हैं। एडीएचडी को अंग्रेजी में अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। एडीएचडी की समस्या ऐसे परिवारों में अधिक देखी जाती है जिन घरों में तनाव का माहौल बना रहता है या फिर जहां बच्चों को पढ़ाई पर अधिक जोर देने की प्रवृत्ति है। तो ये हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हाँ एडीएचडी क्या है? जिसमें बच्चा एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। एडीएचडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा कर सकता है। इसमें ग्रस्त लोग एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक एक जगह बैठने में परेशानी का सामना
कर सकते हैं। मतलब एक जगह बैठ नहीं सकते, भागे भागे फिरते हैं, इधर उठे उधर भागे, लंबे समय तक एक जगह में बैठने में परेशानी है। ऐसा नहीं कि उन्हें दर्द होता है, लेकिन उनके में व्यवहार, एडीएचडी एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा करता है। इसमें ग्रस्त लोग को कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने में या लंबे समय तक एक जगह पर बैठने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। Attention deficiency hyperactivity disorder is not actually learning disability, but it can hamper or disrupt learning. Child with ADHD often have problem sitting still, staying focused. मतलब एक जगह बैठ नहीं पाता और फोकस नहीं कर पाता। तो आशा करते हैं आपको इस